केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार किसानों के कल्याण और उनकी आय दोगुनी करने के लिए लगातार कदम उठा रही है। इसी दिशा में सरकार कुछ नए कानून भी बना रही है। रविवार को संसद से ऐसे ही 2 विधेयकों को मंजूरी मिली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद से पारित कृषि सुधारों से संबंधित इन विधेयकों को ऐतिहासिक करार देते हुए कहा है कि अब किसानों के हाथ पांव बंधे नहीं हैं और वो आजाद हैं। नए कृषि सुधारों ने देश के हर किसान को ये आजादी दी है कि वो किसी को भी कहीं पर भी अपनी फसल, अपने फल सब्जियां अपनी शर्तों पर बेच सकता है। अब उसे अपने क्षेत्र की मंडी के अलावा भी कई और विकल्प मिल गए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार आवश्यक वस्तु अधिनियम में भी बदलाव कर रही है, जिससे दालें, आलू, खाद्य तेल, प्याज जैसी चीजें अब इस एक्ट के दायरे से बाहर कर दी गई हैं। पीएम ने कहा कि किसानों को मिली इस आजादी के कई लाभ दिखाई देने शुरू भी हो गए हैं। ऐसे प्रदेश जहां पर आलू बहुत होता है, वहां से रिपोर्ट्स है कि जून जुलाई के दौरान थोक खरीदारों ने किसानों को अधिक भाव देकर सीधे कोल्ड स्टोरेज से ही आलू खरीद लिया है। बाहर किसानों को आलू के ज्यादा दाम मिले तो इसकी वजह से जो किसान मंडियों में आलू लेकर पहुंचे थे, आखिर दबाव में आने के कारण, बाहर बड़ा ऊंचा मार्केट होने के कारण मंडी के लोगों को भी किसानों को ज्यादा दाम देना पड़ा। इसी तरह मध्य प्रदेश और राजस्थान से, वहां से जो रिपोर्ट मिली है कि वहां पर तेल मिलों ने किसानों को सीधे 20 से 30% ज्यादा देकर सरसों की खरीदी की है। प्रधानमंत्री ने विपक्ष पर किसानों को गुमराह करने का आरोप लगाया और कहा कि देश के किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए उनकी सरकार के प्रयास निरंतर जारी रहेंगे। उन्होंने किसानों को भरोसा दिया कि न तो एमएसपी खत्म होगा और न ही कृषि मंडियां समाप्त होंगी। ये कानून, ये बदलाव कृषि मंडियों के खिलाफ नहीं है। कृषि मंडियों में जैसे काम पहले होता था वैसे ही अब भी होगा, बल्कि ये हमारी ही एनडीए सरकार है जिसने देश की कृषि मंडियों को आधुनिक बनाने के लिए निरंतर काम किया है। इन ऐतिहासिक बदलावों के बाद, इतने बड़े व्यवस्था परिवर्तन के बाद, कुछ लोगों को अपने हाथ से नियंत्रण जाता हुआ दिखाई दे रहा है। इसलिए अब ये लोग एमएसपी पर किसानों को गुमराह करने में जुटे हैं। ये वही लोग हैं जो बरसों तक एमएसपी पर स्वामीनाथन कमेटी की सिफारिशों को अपने पैरों के नीचे दबाकर बैठे रहे। मैं देश के प्रत्येक किसान को इस बात का भरोसा देता हूं कि एमएसपी की व्यवस्था जैसे पहले चलती आ रही थी वैसे ही चलती रहने वाली है। प्रधानमंत्री ने कहा कि किसानों को एमएसपी देने और सरकारी खरीद के लिए जितना काम उनकी सरकार ने किया है वो पहले कभी नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि 2014 से पहले के 5 सालों और पिछले 5 सालों के आंकड़े गवाही देते हैं कि किसानों की भलाई के लिए उनकी सरकार ने कितने काम किए हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी कृषि से जुड़े विधेयकों को किसानों के लिए बेहद अहम बताया और इसके लिए पीएम मोदी को धन्यवाद दिया। कृषि के क्षेत्र में जो आपने 2 कानून बनाए, पारित किया लोकसभा से, और अब इसका जब लाभ लोगों को मिलेगा तो आज जो कुछ भी लोग बोल रहे हैं, हमारे यहाँ भी तो लोग बोले थे, किसी को अब याद भी है, और कितना एक्विजिशन पहले कुछ नहीं होता था। तो ये सारी बात है, इसके लिए तो हम सबसे ज्यादा पुनः आपको, चूंकि अब ये पारित हो गया, राज्यसभा से भी पारित हो गया, तो हम सबसे पहले आपको इस बात के लिए बहुत बहुत बधाई देते हैं, धन्यवाद देते हैं कि देश के किसानों के हित में और गांव के हित में ये सब काम हो रहा है, लोगों की आमदनी बढ़ेगी।
देश के तमाम किसान भी सरकार के फैसले से खुश नजर आ रहे हैं। मोदी जी जो भी फैसला लेते हैं एकदम जनता के हित में लेते हैं, किसान के हित में लेते हैं। गरीब का, किसान का, मजदूर का, नौकर पेशा सबके हित में फैसला लेते हैं, अच्छा करते हैं। मैं उनके हर फैसले का स्वागत करता हूं और धन्यवाद करता हूं। जो भारत सरकार के किसानों के हित में 3 विधेयक पास हुए हैं, उनसे हम बहुत खुश हैं, क्योंकि अब बीच में जो लोग कुछ कर लेते थे उससे अब मुक्ति मिल गई है। कुल मिलाकर सरकार के कदम किसानों के हित में है और पीएम ने भी देश को बता दिया है कि देश के किसानों को, देश की खेती को आत्मनिर्भर बनाने के प्रयास जारी रहे।